हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स एंड होल सिलेबस। आपका बहुत प्यारे तरीके से क्वालिटी वाली वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से क्लास 12 वाले वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर जाकर वो बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नोट्स की जरूरत है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है दोस्त, उस पर आप विजिट करें www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले और शानदार वाले नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस अमेजिंग सेशन में, जहां आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, या सिंपली एक वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, डन सर, चलो आगे बढ़ते हैं। दीज आर दी ब्लैंक स्लाइड्स जहां पर अपन को काम करना है सर जी। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है ये पढ़ने से पहले आज आपको बता दूंगा बेटा, जो आप इस चैप्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीन जो कैप देखते हो ये कौन से कैप हैं, ये हैं क्या सर? आओ इनको सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें वेक्टर के कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, डन सर। तो भैया हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3D का स्पेस बना देंगे। ठीक है, 3D का स्पेस बना दिया सर। ये क्या बनाया, दिस इज 3D का स्पेस। ठीक है, अब आप सभी को पता है बेटा, दिस इज व्हाट, ओरिजिन वाला पार्ट। ठीक है सर, दिस इज ओरिजिन वाला पार्ट। दिस इज व्हाट बेटा, एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस, और बेटा दिस इज जेड एक्सिस। अच्छा, मैं फिर बोल दूं बेटा आपको, 3D वाले में एक्स वाई जेड की वैल्यूज फिक्स नहीं होती हैं कि भैया एक्स एक्सिस ये है कि ये है कि ये है, ये फिक्स नहीं होता है। एनी वन कैन बी टेकन एज एक्स वाई जेड एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको एक्स मान लो, अगर आपको इसको एक्स मानना है, इसको वाई मानना है और इसको जेड मानना है तो ऐसा कर लो, आपकी इच्छा है, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब ये स्पेस 3D स्पेस है। क्या है सर जी? 3D है ना। दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्मेट ऑफ 3D पोर्शन। तो सर जी अब देखना, यहां इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री। सर इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री। सर इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री। सब 90 90 90, राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल है। याद रखना इस चीज को, बहुत काम आने वाली है आगे। ठीक है, डन है? हाँ जी सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, बहुत प्रॉपरली समझना। सबसे पहले मैं आपको आई जे के इनसे मिलवा देता हूं। लेट मी जस्ट टॉक टू देम, और मैं कह दूं भाई जरा मिल लो यार इनसे, बच्चों से बहुत परेशान हो रहा है आई और जे और के। तो बताता हूं बेटा ये है क्या, ध्यान से सुनना। देखो, एक्स एक्सिस का ये वाला पार्ट पता क्या कहलाता है? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। अगर मुझे नेगेटिव चाहिए तो इसी के पीछे इसको एक्सटेंड कर दो तो ये नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, डन सर। ऐसे ही वाई एक्सिस का ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट। अगर इसको नीचे एक्सपेंड कर दो तो इसको नीचे एक्सटेंड करने की वजह से वाई एक्सिस का पॉजिटिव, तो नीचे वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये जेड एक्सिस का पॉजिटिव वाला हिस्सा है, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो तो ये जेड एक्सिस का नेगेटिव वाला हिस्सा आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। सबसे पहले ध्यान से सुनना जी सर, अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ ओरिजिन से चलना शुरू करें, एक्स एक्सिस पर, मैंने क्या बोला, हम एक्स एक्सिस पर यहां से चलना शुरू करें और हम इतना चल लें कि हम चलने के बाद कहें कि अब हमने 1 यूनिट वॉक कर लिया है। मैंने क्या बोला, मैं यहां से चलना शुरू करा एक्स एक्सिस पर, और मैंने यहां पर जैसे ही मैं पहुंचा इस पॉइंट पर, हाँ सर, इस पॉइंट पर चलने के बाद, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद मैंने कहा यार मैं पॉइंट ए पर पहुंच गया हूं, और ये यहां से लेकर यहां तक जो है, मैंने कहा यार ये 1 यूनिट हो गया मेरा डिस्टेंस। कितना हो गया? मैंने कहा यार 1 यूनिट हो गया। ये कितना हो गया बच्चा? दिस इज 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो यहां लिख दिया सर ये मैंने, ये 1 यूनिट है। क्या है सर जी? ये 1 यूनिट है। एंड आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस की ओर। कहां चल रहा हूं सर? मैं एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा हूं। लेट मी अगेन मार्क इट। तो ये हो गया बेटा अपना पॉइंट ए, और पॉइंट ए ओरिजिन से कितना दूर है सर? 1 यूनिट दूर है। कितना दूर है बेटा? 1 यूनिट दूर है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो एक बात ध्यान रखना, क्या सर? बेटा ध्यान से सुनना जी सर, बहुत अच्छे से सुनना। ठीक है सर, मूविंग 1 यूनिट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस, मूविंग 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, या आप लेंथ भी कह सकते हो, डिस्टेंस, मूविंग 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस टुवर्ड्स
पॉजिटिव, ध्यान से सुनना जी सर, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कहां सर? टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सर ये क्या है? ध्यान से सुनना जी सर, ये क्या है सर? इसी को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज आई कैप। मतलब सर यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया? एक यूनिट डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, ये एक आई कैप है। कितना है बेटा? दिस इज वन आई कैप। यहां मैं लिख देता हूं सर, दिस इज व्हाट? दिस इज बेटा आई कैप। क्या है? दिस इज आई कैप। ठीक है, डन सर। अच्छा, मैं यहां से फिर से आगे बढ़ना शुरू करूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार थोड़ा और चलते हैं, चलते 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 मैं यहां पहुंच गया सर। कहां पहुंच गया? मैं यहां पहुंच गया और यहां रुक गया। अब मैं यहां रुक गया। आई हैव स्टॉप्ड माई सेल्फ हियर। और मैंने अब चलने के बाद पता क्या बोला? अब मैंने बोला कि यार मैंने एक यूनिट पहले चल लिया था, अब ए से मैं बी पॉइंट पे पहुंच चुका हूं और ए से लेकर बी पॉइंट, अरे यार ये परेशान क्यों कर रहा है? ए से लेकर बी पॉइंट तक अब मैं जब पहुंच गया हूं तो ये भी 1 यूनिट का डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है। ध्यान से सुनना जी सर, मैंने कहा यार ये डिस्टेंस भी मैंने 1 यूनिट कवर कर लिया, यहां इस पॉइंट से लेकर सर इस पॉइंट तक, ये जो है, हाँ सर ये भी मैंने कहा बच्चा, ये भी 1 यूनिट का डिस्टेंस मैंने कवर कर रखा है। तो अब क्या होगा? ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना, ये भी क्या है सर? 1 यूनिट। 1 यू लिख देते हैं ना, 1 यूनिट की जगह 1 यू लिख देते हैं, तो यू फॉर यूनिट याद रखना, ठीक है? 1 यूनिट। डन है सर? हाँ डन है। तो इसका मतलब सर ए से लेकर बी तक, अब अभी भी अपन कहां चल रहे हैं? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब ए से बी की तरफ 1 यूनिट चले, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं। मतलब सर यहां से लेकर यहां, ये भी आई कैप है। ये भी क्या हुआ बेटा? ये भी आई कैप है। आई कैप समझ में आ गया? व्हाट इज आई कैप? इतना क्लियर है? तो आई कैप क्या है? आई कैप इज यूनिट डिस्टेंस। आई कैप क्या है? यूनिट डिस्टेंस कह लो या यूनिट वेक्टर कह लो। मैं क्या बोला? आई कैप क्या है? आई कैप है यूनिट वेक्टर। कैप लग गया तो वेक्टर है भैया, यूनिट वेक्टर है। कैप लगता है, याद करो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, यूनिट वेक्टर वाले वीडियोस में भी बताया, कैप लगा मतलब यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली अपन यूनिट वेक्टर कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? यूनिट वेक्टर। क्या कह सकते हैं बच्चा? यूनिट वेक्टर। तो यहां मैं लिख देता हूं देयरफॉर आई कैप क्या है सर? आई कैप इज यूनिट वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अरे बन जाना यार, मुझे जितना ज्यादा राइटिंग से प्रेम है वो उतनी गंदी राइटिंग आ रही। ठीक है, ये क्या है सर? दिस इज आई कैप क्या है? अ यूनिट वेक्टर सर जी, अ यूनिट वेक्टर in the positive direction of x axis, in the positive डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस पर ही चले, वो तो एक्स एक्सिस पर मैं चला रहा हूं, तो मैं सिर्फ बताने के लिए, सिखाने के लिए। इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इतना क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। आगे चलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। ठीक है, डन सर। इसको ऊपर कर देते हैं एंड लेट अस मार्क इट एज पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलेंगे सर। काहे पे चलेंगे? पॉइंट नंबर 2 पे। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, तो इतने पार्ट के लिए मैं नीचे लिख देता हूं सर। ध्यान से सुनना जी सर। ओ से ए क्या है सर? ओ से ए, ओ से ए क्या है? ओ है बेटा ये, दिस इज ओ। ठीक है, ओरिजिन है ना सर। ओ से ए की बात करेंगे तो इट इज व्हाट सर? इसका अगर मैं डिस्टेंस मैंने वेक्टर नहीं लगाया, मैंने डिस्टेंस बोला। ओ ए इज अ डिस्टेंस, तो ये क्या होगा सर? इसका डिस्टेंस है 1 यूनिट। क्या है सर जी? 1 यूनिट। पक्की बात? हाँ सर। तो ओ ए, ध्यान से सुनना जी सर, ओ ए जो है उसका डिस्टेंस 1 यूनिट है। तो सर जी ओ ए का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो जो ओ ए वेक्टर है, ध्यान से सुनना, ओ ए वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर हुआ। यूनिट वेक्टर क्या? आई कैप। सर क्या हुआ? आई कैप। डन है क्या? हाँ जी सर डन है। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं कहूं बेटा ओ से बी क्या है? देखो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ओ से लेकर बी तक क्या है सर जी? 2 यूनिट्स। क्या है सर जी? 2 यूनिट्स। तो ओ बी वेक्टर क्या हुआ? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ओ बी वेक्टर क्या हुआ? थोड़ा दिमाग का उपयोग करो। ओ से लेकर बी वेक्टर हुआ सर आई कैप यानी 1 यूनिट, आई कैप यानी 2 यूनिट, तो 2 आई कैप यानी 2 यूनिट। 2 यूनिट सर क्या हो गया? 2 आई कैप हो गया, 2 यूनिट वेक्टर्स ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है इतनी बात? ये सर। अब आते हैं बेटा वाई पे। ठीक है, अब जे कैप सीखेंगे अपन। क्या सीखेंगे? जे कैप। ठीक है सर, डन। सर जी
मूविंग 1 यूनिट, ध्यान से सुनना जी सर, मूविंग 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, 1 यूनिट या यूनिट ऑफ डिस्टेंस, 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है सर, कहां, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर है? हां जी सर क्लियर है। अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक जरूर करना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, डन है सर। हाँ, तो इसको क्या बोला जाता है सर? इसको बोला जाता है जे कैप। क्या बोला जाता है दोस्त? जे का कैप। वी आर कॉलिंग इट जे कैप। अरे भैया इक्वल टू में मुझे जे कैप लिखना है, ठीक है सर, इसको जे कैप बोला जाता है। दिस इज आई कैप, हाँ जी सर, एंड दिस इज नथिंग बट जे कैप। तो आओ इसको रिप्रेजेंट करें, करना ही पड़ेगा सर। तो आओ इसको पर्पल कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे हमने ओरिजिन से चलना शुरू करा, और ओरिजिन से चल के कहां पहुंचे सर? कुछ और कलर लेना पड़ेगा यार, ग्रीन कलर नहीं, ग्रीन भी है, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। चलते सर मैंने क्या कहा? मैंने कहा यार 1 यूनिट डिस्टेंस कवर कर लिया, यहां रुको, यहां रुक गए सर, है ना, यहां रुक गए। और इस पॉइंट को मैंने कह दिया यार सी है। क्या है सर जी? ये सी है। मैंने बोला दिस इज सी, ठीक है। तो ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या बैठा? ओ से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस बैठा वो 1 यूनिट है। क्या है सर जी? 1 यूनिट, ठीक है। दिस इज 1 यूनिट। क्लियर है ना? हाँ जी सर, समझ में तो आ रहा है ना? थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो सर जी ये 1 यूनिट है भाई, यहां पर ऐसे लगा भी देते हैं व्हाइट कलर से, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है सर। यहां से लेकर यहां तक ये जो है ना, ये हाँ डिस्टेंस इज 1 यूनिट। सर जी यहां लिख दिया अपन ने, ये 1 यूनिट है, ठीक है। तो अगर ये 1 यूनिट है, 1 यू का मतलब है 1 यूनिट, ठीक है। तो यार इसको तो अपन क्या कह सकते हैं सर? ये y की डायरेक्शन में जा रहा है, और y की डायरेक्शन में जा रहा है, 1 यूनिट का डिस्टेंस कवर करा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको जे कैप पुकारेंगे। हाँ यार, तो ये क्या हो जाएगा सर? दिस विल बी कॉल्ड एज जे कैप। जे कैप क्या होगा? कैप लगा है तो यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। इसका मतलब जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्या आया बेटा? जे कैप। सर जी जे कैप आया, देयरफॉर करके लिखते हैं। जे कैप क्या आया सर? जे कैप आया यूनिट वेक्टर, ठीक है, व्हाइट कलर से लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। डन है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल डन है। ठीक है, आगे की बात देख लेते हैं, जरा ध्यान से सुनना जी सर। अब मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया सी पॉइंट पे, फिर मैंने कहा यार चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे चलते चलते मैं इस पॉइंट पर आया, और इस पॉइंट पर आके मैं रुक गया, और मैंने यहां पॉइंट को डी नाम दे दिया कि यार अब मैं सी से डी चल के आया हूं। और अब पता मैंने क्या कहा? क्या कि यार सी से लेकर डी तक भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है। क्या है डिस्टेंस सर? ये डिस्टेंस भी अपना 1 यूनिट है। क्या है? 1 यूनिट। तो यहां भी हमने लिख दिया सी टू डी इज ऑल्सो 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट है तो सर ये भी हमारा एक जे कैप कहलाएगा। देखो यहां से यहां 1 यूनिट जे कैप, यहां से यहां 1 यूनिट जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये भी हमारा जे कैप हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई? यस सर। आओ जरा यहां पर थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं। किस चीज का भाई? यहां पर सर हम ओ से सी चले, ओ से सी का डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट है। क्या है दोस्त? ओ से सी तक का डिस्टेंस ऊपर लिख देते हैं, इट इज बच्चा नथिंग बट 1 यूनिट। ठीक है, क्या है बच्चा? 1 यूनिट है, ठीक है। तो जो ओ सी वेक्टर है, जो ओ सी वेक्टर है, ओ से लेकर सी तक, ओ से लेकर सी तक जो ओ सी वेक्टर है, हां सर, ये क्या होगा सर? ये एक जे कैप होगा, 1 जे कैप। क्या होगा? 1 जे कैप, है ना। ओ सी, ओ से लेकर सी तक 1 यूनिट का डिस्टेंस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में, तो ये 1 जे कैप होगा। ठीक है सर जी। नेक्स्ट अगर बात करें ओ से लेकर डी तक, ओ से लेकर डी तक, तो सर ये 2 यूनिट्स हो रहा है टोटल। कितना हो रहा है बेटा? 2 यूनिट्स। देख लो 2 यूनिट्स हो रहा है। देखो ओ से सी 1 यूनिट, सी से डी 1 यूनिट, तो ओ से लेकर डी 2 यूनिट। अब ये 2 यूनिट्स है तो 2 जे कैप हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में। हाँ सर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 जे कैप। तो ओ डी वेक्टर क्या हो जाएगा सर जी? 1 जे कैप और 1 जे कैप, 2 जे कैप। बात क्लियर है क्या? हाँ जी सर बात क्लियर है। लो भैया जे कैप भी समझ गए। ऐसे ही बच्चों अगर हम अब y एक्सिस में भी हो गया, x एक्सिस में भी हो गया, यही काम अगर हम z एक्सिस में कर दें तो क्या होगा सर जी? अगर यही काम हम z एक्सिस में भी कर दें तो क्या होगा सर जी? बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि i j k ये 3 जो चीजें हैं ये समझ में तुमको आ रही हैं, है ना। डन सर।
तो सर जी अब कौन सा कलर ले लें? पर्पल कलर ले लेते हैं, पर्पल कलर अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो सर अब जेड एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो अगर यहां ओरिजिन से ओ से चलना शुरू करा और हम यहां से चलते चलते यहां आ गए और हम यहां रुक गए, और मैं यहां रुका और मैंने कहा कि यार इस पॉइंट का नाम है ई। मैंने क्या बोला बच्चा? इस पॉइंट का नाम है ई, यहां ई लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। और मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन आई एम वॉकिंग, दिस इज द डायरेक्शन आई एम वॉकिंग, है ना, दिस इज द डायरेक्शन। भैया यहां क्या है सर? ये डायरेक्शन चल रहा हूं, ये डायरेक्शन चल रहा हूं, यहां भी ऊपर जा रहा हूं, यहां भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा हूं, ठीक है, डन है सर? हाँ सर। तो अपन ने क्या करा? अब अपन ने देखा कि ओ से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है, मैं लिख दे रहा हूं, यहां तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, ये क्लियर नहीं है, तो इधर मैं लिख देता हूं इसका, ठीक है सर जी। ओ से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है, मैंने वेक्टर नहीं लगाया, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लगाया। आप चाहो तो इस पे वेक्टर लगा के आप इसका मैग्नीट्यूड भी लगा सकते हो, तो वो भी 1 ही यूनिट कहलाएगा, है ना, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ से लेकर ई तक जो डिस्टेंस है वो क्या है सर जी? 1 यूनिट। क्या है सर जी? 1 यूनिट। डन? यस सर। ओ से ई 1 यूनिट, तो बेटा ये क्या है? ये हमारा के कैप हो गया। क्या हो गया बच्चा? ये हमारा के कैप हो गया। यहां लिख देता हूं मैं सर, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है सर जी? ये ग्रीन कलर से इसको मैंने बोल दिया सर जी, ये हमारा के कैप हो गया, है ना, डन सर। फिर मैंने क्या करा? फिर मैंने कहा कि यार यहां ई तक तो आ गए, चलो ठीक है यार, ई से भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलते जाते हैं, एफ तक आ जाते हैं। कहां तक? एक पॉइंट एफ तक आ गए। और मैंने आपसे कहा कि ई से जो एफ तक मैं आया, हां सर, ई से लेकर एफ तक जो मैं आया, ये भी 1 यूनिट का ही डिस्टेंस है, तो यार ये भी के कैप कहलाएगा, क्योंकि ये जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो दिस विल बी 1 यूनिट, यानी के कैप। बात क्लियर है? हां सर। तो ओ से लेकर ई तक अगर 1 यूनिट का डिस्टेंस है, तो ओ ई का जो वेक्टर है, ओ ई का जो वेक्टर, ध्यान से सुनना जी सर, ओ से ई तरफ का जो वेक्टर है, ये क्या होगा सर? ये होगा 1 के कैप। क्या होगा? 1 के कैप। और वहीं अगर ओ से एफ बोलूं, भाई ओरिजिन से एफ, तो ये 2 यूनिट्स बैठ रहा। वाई एक्सिस जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा 1 यूनिट, 2 यूनिट, यानी ये 2 यूनिट हो गया, तो इसको लिखेंगे सर 2 यूनिट्स। और अगर हमारा ओ एफ 2 यूनिट्स है, तो बेटा ओ एफ वेक्टर क्या होगा? ओ एफ वेक्टर 2 के कैप। ओ एफ वेक्टर क्या होगा? 2 टाइम्स के कैप। क्या होगा सर जी? इट विल बी 2 टाइम्स के कैप। लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स के कैप। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? हाँ सर। तो के कैप को क्या पुकार सकते हैं सर जी? के कैप को पुकार सकते हैं हम, यहां थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, दिस इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। मूविंग 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मूविंग 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस टुवर्ड्स, किसकी तरफ सर? टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। डन है क्या? हां जी सर, डन है। क्या होगा सर ये? इसको हम पुकारेंगे के कैप। सर क्या बोलेंगे? के कैप, ठीक है, डन सर। ये यूनिट वेक्टर ही है, कैप लगा हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक यूनिट वेक्टर है सर जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ई से लेकर एफ तक यूनिट वेक्टर है सर जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओ से लेकर एफ सर यूनिट वेक्टर यानी 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर है, यानी 2 के कैप है, ठीक है, डन सर। तो इसको क्या पुकारेंगे सर? वी विल कॉल दिस जेड, के कैप को हम क्या पुकारेंगे बेटा? देयरफॉर के कैप विल बी कॉल्ड एज, के कैप विल बी कॉल्ड एज सर जी यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर in the positive direction of, in the positive direction of z axis, in the positive direction of z axis। अभी आपको आई कैप, जे कैप, के कैप अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ यार आ गया होगा, है ना। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। चलो इसको भी ऊपर ले चलते हैं। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, आप इसको हल्के में नहीं लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज, तो इसको हल्के में बिल्कुल भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, डन सर। एक काम करते हैं ना, क्या ये वाला पार्ट इसका ऊपर कर देते हैं तो थोड़ा स्पेस बन जाएगा, ठीक है, ये ऊपर कर दिया, ठीक है, तो यहां अपन डार्क बना देते हैं, ये बना दिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, सुंदर बना रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले पाओ, ठीक है, डन सर।
इसको यहां कर देते हैं। तो ये वाला पार्ट इसके लिए यहां हो गया, डन सर। और ये अपन यहां कर देते हैं, ठीक है। चलो चलो, सो दिस इज डन, दिस इज कंप्लीटेड। और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ आई जे कैप के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है बेटा। इसको सजा इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा कि हाँ चीजें क्लियर हो, सुंदर हो, साफ सुथरी हो, तो मजा आता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मजा बढ़ जाता है, ठीक है। डन सर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब मुझे फाइनली इसको इरेज करना है एंड देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। चलो बेटा, आगे की चीजें अपन करते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है सर। इसको इरेज कर दिया। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि कंपोनेंट्स, अच्छा यही कंपोनेंट्स होते हैं, यही कंपोनेंट्स हैं, ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप है ना, यही कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर होते हैं। इन कंपोनेंट्स की मदद से हम वेक्टर को किस प्रकार कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सीखेंगे सर अब अपन, ठीक है। वी विल लर्न अबाउट द कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ। अब बेटा यहां ये देखो, तुम ध्यान से सुनना जी सर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन करने चल रहे हैं और वो अपन ब्लैंक स्लाइड पे ही करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे इस वाले टॉपिक को भी। ध्यान से सुनना जी सर। देखो आपसे कहा गया, बहुत प्रॉपर से सुनना, बहुत तमीज से सुनना। आपसे कहा गया ये है बच्चा अपनी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, टेढ़ी हो गई यार ये थोड़ी सी, एक सेकेंड। बन जा भाई, सीधी बन जा, डन, ठीक है। ये हो गई अपनी वाई एक्सिस या एक्स मान लो, ठीक है। अब इसे परपेंडिकुलर बनाना है सर, डन। तो ये हो गई अपनी वाई एक्सिस, एक्स वाई मतलब तीनों एक्सिस बनाते हैं सर, ठीक है, बढ़िया तरीके से बनाते हैं। और भाई टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, है ना, आपके सामने बना रहा हूं। मैं चाहता तो बना बनाया ले आता, पर मैं लाया नहीं हूं जानबूझकर, क्योंकि बच्चों को, आप सभी को बनाना आना चाहिए। देखो कि सर कैसे बना रहे हैं, ठीक है, डन। ये बना लिया, हाँ जी सर बना लिया। ध्यान से सुनना जी सर। देखो बच्चा, ये हो गया अपना, लेट अस से दिस इज, अच्छा जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड, कहीं भी लिख सकते हो आप, एज सच इतनी कोई जरूरी नहीं है। ये एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इसको वाई मान लेते हैं एक्सेस, और इसको जेड एक्सेस मान लेते हैं, डन। यस सर, मैं फिर बोल रहा हूं, आप इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, आप इसको जेड मान लो, इसको एक्स, इसको वाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, डन। अब समझना बात को, अगर मैं आपसे कहूं ये ओरिजिन है, हाँ सर, तो ओरिजिन से लेकर मान के चलो यहां तक गए अपन, ठीक है, ये एक यूनिट है, अपन ने क्या करा, एक यूनिट है। तो आपको पता है सर, यहां से लेकर अगर आप यहां एक यूनिट की बात कर रहे हो, अरे बन जा भाई, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस की बात हो रही है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर एक यूनिट गए तो ये क्या होगा सर, जे कैप। क्या होगा बच्चा, ये होगा जे कैप। क्या होगा बच्चा, ये जे कैप होगा। पक्की बात, हाँ सर पक्की बात, 100%, हाँ सर 100% पक्की बात। अच्छा मैं ये बाद में भी ड्रॉ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको जो मेन चीज है ना वो ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं, और बच्चा उसमें शायद लगेगा टाइम, क्योंकि भैया वो चीज तो खतरनाक है। तो मैं यहां बना देता हूं, जस्ट लेट मी मेक इट। और अपन बढ़िया तरीके से एक बनाने वाले हैं, बेसिकली क्यूबॉइड। क्या बनाने वाले हैं, क्यूबॉइड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा समय लेगा यार, क्योंकि वो थोड़ा सा क्रिटिकल काम है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने बेस ऑफ द क्यूबॉइड बना लिया, डन। यस सर डन, ठीक है। ये आए, थोड़ा नीचे आ जाओ, आई गेस क्लियर होगा, ठीक है यार, चलता है, ठीक है, डन सर। इसको ज्वाइन कर दो, डन, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जी सर। अब अपन इसको ले गए ऊपर, ठीक ठीक, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, रुक जाओ, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाना पड़ेगा ताकि इसका स्लैंट बिल्कुल बराबर बने। हाँ अभी सही लग रहा है ना, अभी इट इज लुकिंग वेरी नाइस। तुम कहोगे सर इतना डिजाइनदार क्यों बना रहे हो सर, जल्दी से बनाओ, जल्दी से सिखाओ। नहीं बेटा, मैं जल्दी बनाऊंगा नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अभी अगर मैंने जल्दी जल्दी करा तो दिक्कत हो जाएगी यार, ये एक्सपेंड क्यों नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलो सर, अब इजी है यार, इजी है, देखना ध्यान से जी सर। ये और ये लो भैया बन गया।
ठीक है, बन गया। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने ऐसा क्यूबॉइड बनाया, क्यूबॉइड या क्यूब आप कुछ भी कह लो, कि इसका बेस जो है यहां आना चाहिए। ठीक है, अब देखना ध्यान से जी सर, इसको बोलेंगे बच्चा अपन एक्स और वाई, यानी ये हो गया सर एक्स वाई प्लेन। क्या हो गया सर जी? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, PLANE एक्स वाई प्लेन। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। ये हो गया जेड वाई यानी वाई जेड प्लेन। क्या हो गया बच्चा? वाई जेड प्लेन। अभी मैं बार बार ये शब्द बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज वाई जेड प्लेन। ठीक है सर, ये जेड और एक्स, तो एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन आप कुछ भी कह सकते हो, एक्स जेड प्लेन। डन है? हाँ जी सर डन है। तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया। अब आप ध्यान से सुनिए, ये ओरिजिन है तीनों एक्सिस का, है ना? हाँ सर बिल्कुल ओरिजिन है। अब अपन एक काम करते हैं सर जी, एंड लेट अस टेक एक कहीं एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, जिसकी मदद से हमने बेसिकली ये फिगर बनाया है ना। हमने मान के चला, हमने एक पॉइंट यहां ले लिया सर। ठीक है, ये एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को हमें जोड़ना है सर, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां से ऐसे। और एक बात ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है दोस्त, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं कोशिश करता हूं इसको थोड़ा सा अगर मैं टिल्ट कर सकूं, हल्का सा नीचे ला सकूं। नहीं आ रहा है, ये मूव ही नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये अपन ने लाइन बना दी, ग्रीन वाली लाइन यहां बना दो। ठीक है सर, ये ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से। अब देखना, आप सभी को पता है जब अपन ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो सर उस पूरे के पूरे वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। मतलब ये इस डायरेक्शन में गया, हाँ सर, है ना, इस डायरेक्शन में गया, हाँ सर, तो ये अपना पोजीशन वेक्टर हो गया। और इसका पॉइंट को नाम अपन P दे देते हैं। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज P। और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है अपन मान लेते हैं सर जी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y, z। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब ये हमारा पोजीशन वेक्टर है OP, इसको O दे दो नाम सर जी। ठीक है, तो OP वेक्टर क्या हुआ? OP वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ध्यान से सुनना, OP वेक्टर इज अ, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा इसमें समझाने में मुझे, इज अ पोजीशन वेक्टर। मैं ऐसे इसलिए आराम से लिख रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ स्टेप बाय स्टेप कि मैं क्या कर रहा हूं, उसी हिसाब से आप भी कर सको। और थोड़ा सा अगर स्पीड स्लो लग रही है तो स्पीड बढ़ा लो भैया। OP वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। वेक्टर ऑफ P पॉइंट का बेटा पोजीशन वेक्टर है, तो ये अपन ने लिख दिया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू O, ये भी लिख देना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है सर, अब समझो बात को। मैंने क्या बोला आपसे कि बच्चा, मैंने आपसे बोला कि अगर हम इसको आर वेक्टर मान ले, पोजीशन वेक्टर को। हाँ सर आर वेक्टर मान लो, पोजीशन वेक्टर को तो आर वेक्टर मान सकते हैं सर। तो इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको लेट कर लिया सर। OP वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर के नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, प्लीज 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 रिमेंबर, अगर मैं आपसे कहूं दोस्त कि ध्यान से सुनना जी सर, अगर मैं आपसे कहूं बच्चा कि ये जो P पॉइंट है, हाँ ये P पॉइंट है। अच्छा P पॉइंट को छोड़ो, ओरिजिन से अगर हम यहां एक यूनिट कवर करते हैं, y एक्सिस पर एक यूनिट कवर करते हैं, तो ये क्या होता है सर? आप सभी को पता है, दिस इज y कैप। y पे तो x y z i j k, j कैप होगा सर। ये क्या होगा? दिस विल बी j कैप। तो सर हम इसको क्या पुकारेंगे? वी विल कॉल इट j कैप। यूनिट वेक्टर सर जी, यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इज j कैप। ठीक है, वहीं अगर हम ये वाला पार्ट, ये ओरिजिन से x एक्सिस पर यूनिट डिस्टेंस कवर करें, तो इस बार ध्यान से सुनना जी सर, ये इस डायरेक्शन में हम गए तो ये क्या होगा सर? i कैप होगा। ये क्या होगा बच्चा? ये i कैप होगा। दिस विल बी कॉल्ड एज सर i कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। डन है सर? हाँ बिल्कुल डन है। अरे भाई बन जा। ठीक है सर, और अगर हम z एक्सिस की डायरेक्शन में गए और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके यूनिट डिस्टेंस कवर करा, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये k कैप बन जाएगा। k कैप क्या होता है सर? k कैप होता है यूनिट वेक्टर व्हेन वी ट्रैवल यूनिट डिस्टेंस इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है, डन सर। तो ये अब समझना बात को ध्यान से जी सर, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे ये है सामने, अभी जल्दी से आप इसका फिगर बना लो सो दैट अपन आगे बढ़ सकें। ठीक है, लेट मी जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो। ये 3D शेप है, दिस इज 3D। ठीक है, दिस इज 3D शेप। ठीक है सर, अब अगर अपन ध्यान से देखें तो बेटा ये देखना, ये जो पॉइंट है, हाँ सर, ये पॉइंट बेसिकली देखना, ध्यान से देखना, बहुत जरूरी है। ये पॉइंट अगर हम मैच करें तो ये क्या है सर? जे कैप। तो यहां से लेकर यहां तक बेटा, इस पॉइंट तक अगर मैं बात करूं तो ये जे कैप, ध्यान से सुनना जी सर, ये अगर ये पॉइंट ध्यान से देखा जाए तो सर जे कैप इज अ यूनिट।
बेटा y टाइम्स, ये y एक्सेस चल रहा है तो y कोऑर्डिनेट को देखो जी सर, तो j कैप j कैप j कैप j कैप j कैप कितनी टाइम्स बेटा y टाइम्स, क्योंकि अपन y एक्सेस के लिए देख रहे हैं। तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा सर जी, यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा बेटा y इंटू जे कैप। क्या हो जाएगा बच्चा, y इंटू जे कैप। प्लीज रिमेंबर y इंटू जे कैप हो जाएगा सर जी, प्लीज रिमेंबर। कहां से लेकर यहां कहां तक, o से लेकर यहां तक। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, अगर y यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक y जे कैप है, तो सर जी यहां से लेकर यहां तक भी y जे कैप है, यहां से लेकर यहां तक भी y जे कैप है, यहां से लेकर यहां तक भी y जे कैप है, क्योंकि क्यूबॉइड में ये पूरी लाइन सर पैरेलल होती, बराबर होती। ये सर सही बात है। अच्छा, यहां से लेकर सर यहां तक क्या होगा, देखो यहां से लेकर यहां तक सर जी ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट k कैप k कैप k कैप k कैप k कैप। भैया z एक्सिस में z टाइम्स, अगर ये 5 होता 5 तो हम कहते सर k कैप k कैप k कैप 5 टाइम्स k कैप 5 k कैप। अगर ये होता 9 तो हम कहते k कैप प्लस k कैप प्लस k कैप k कैप, यूनिट यूनिट बढ़ते जाते 9 बार, तो 9 k कैप आ जाता। सर ये z एक्सिस पे z दिखा रहा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा z टाइम्स k कैप। क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा z टाइम्स k कैप। समझे क्या? हाँ जी सर समझ गए। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं बात करूं सर, यहां से लेकर यहां तक x एक्सिस पर ये, तो ये क्या आएगा सर, यहां से लेकर यहां तक सर ये i कैप i कैप i कैप i कैप, x एक्सिस पे x टाइम्स, तो बेटा ये क्या हुआ सर, ये हो गया x टाइम्स i कैप। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। P पॉइंट से नीचे जो पॉइंट अपना ये बन रहा है सर, इसको P1 मान लो। क्या मान लो सर जी, इसको P1 लेट कर लो, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे की कहानी। तो इसको P1 लेट कर लिया। इतनी बात क्लियर है क्या, यस और नो? जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है क्या, यस और नो? जल्दी से बता दो। सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? धीरे धीरे चल रहा हूं क्योंकि मुझे दौड़ना नहीं है, मुझे चलना है। आई जस्ट वांट टू वॉक, क्योंकि वॉकिंग से हमें गिरने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर हम गिरेंगे नहीं तो हम अच्छे से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर, वी विल गो फॉर अ लॉन्ग जर्नी, फिर हम लंबे समय तक चल सकते हैं। समझ में आ गई बात? यस सर बिल्कुल 100% सर, 110% हमें समझ में आ चुकी है बात। अब जो अपने ध्यान से सुनना, ये जो क्यूबॉइड बनाया, इनकी मदद से जो हमें एक्सिस पर पॉइंट्स मिले उन्हें नाम दे देते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे यहां पर एक्स एक्सिस पर यहां पर है जैसे P हो गया ये, ठीक है? तो लेट अस से एक्स एक्सिस पर हमें जो ये पॉइंट मिला इसको हम बोल देते हैं सर ये क्यू पॉइंट है। क्या है? क्यू पॉइंट, ठीक है? P और P1 तो हो गया P Q। वाई एक्सिस पे अपन को जो मिला इसको PQR बोल देते हैं R, और Z एक्सिस पे ये जो पॉइंट मिला इसको बोल देते हैं सर जी S। ठीक है, डन। बहुत ध्यान से सुनना जी सर, बहुत बहुत बढ़िया सी बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर एरो बनाया हमने QP1, तो सर यहां एरो लगाओ। ठीक है सर, ये एरो लगा दिया। ठीक है, लेट अस मेक दिस एरो। ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, डन। अब यहां पर ध्यान से सुनना जी सर, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज, बस एक लौती चीज, मैं इसको जे कैप को हटा दूं। हाँ सर इसको हटा दो। अरे यार ये तो पूरा ही हट गया, कोई बात नहीं, इसको हटा दूं क्योंकि भाई ये हटाना पड़ेगा। एक सेकंड, इसको जरा यहां से उठा के यहां लाते हैं और फिर इसको यहां से हटाते हैं। ठीक है, और फिर इसको यहां से उठा के वापस रख देते हैं। डन। ठीक है, ऐसे बच्चे यहां से भी इरेज करना पड़ेगा यार। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ये गया और ये गया। ठीक है, यहां से भी हटाना पड़ेगा, ये गया, ये क्या बदतमीजी है यार, पूरा ही सेलेक्ट हो रहा है। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ये पूरा ही उड़ गया। चलो कोई बात नहीं, इतना हट गया काफी है। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। वाई जे कैप यहां से ऊपर लिख देते हैं इसको, वाई जे कैप को ये ऊपर लिख दो सर, ये ऊपर लिख दिया। इसको थोड़ा छोटा करो। ठीक, तुम्हें O से P की तरफ एक जोड़नी पड़ेगी लाइन। जी हाँ, O से P की तरफ एक जोड़नी पड़ेगी लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमने क्या करा, O से P की तरफ एक लाइन जोड़ दी। यू जस्ट जॉइंड अ लाइन, और एरो जरूर लगा देना। ठीक है, O से P1 की तरफ। ठीक है, O से P1 की तरफ तुमने एक लाइन ज्वाइन कर दी और ये वेक्टर बन गया बेसिकली OP1 वेक्टर। ध्यान से सुनना जी सर, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा नहीं तो आपके लिए, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, डन।
अब ये एरो दिख रहा है यानी ये, अब ये एरो लगा दो सर, यहां पर भी एरो लगा दो सर, तो ये एरो लगा दिया, ठीक है, डन सर। बस अब रुक जाओ, अब जस्ट वेट, ठीक है सर। अब मैं चाहता हूं कि आप एक बार राइट एंगल ट्राइंगल या ट्राइंगल समझ लें आप पहले, ठीक है बेटा। ये ट्राइंगल मैं बनाने वाला हूं आपके लिए, ठीक है, अलग से बना लेता हूं सर, है ना, ताकि भैया क्लियरिटी समझ में आ जाए, दिख जाए आपको सर। OQ, ठीक है, और P1, ठीक है, और ये बना दिया, ठीक है। अब जैसा भी ट्राइंगल है, ऑल दो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बट स्टिल यहां राइट एंगल बनेगा, है ना, इसको अच्छे से बना देते हैं, ये 90 डिग्री बनेगा, बट स्टिल चलो छोड़ो सर, ये हो गया, ये हो गया, और ये कुछ ऐसा देखो दिखने में थोड़ा अलग दिखेगा, पर ये 90 डिग्री यहां बनेगा। ऑल दो अपन को 90 डिग्री की कोई अभी एज सच नीड नहीं है, तो अपन ने ये पॉइंट्स बना लिए सर जी। समझना, ये वाला ऐसे आया, इसका डायरेक्शन ये है सर, डन। ये ऐसा गया, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये है, और सर ये ऐसा आ रहा है, इसका डायरेक्शन ये है, डन। डायरेक्शंस को देखो जी सर, डायरेक्शंस को देखो जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस, ठीक है, डन सर। प्रैक्टिस कर लेना बेटा इसकी। ओरिजिन O, ये Q, और ये क्या है सर जी, ये P1 है। अच्छा, इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो क्या लगेगा, देखो दिस दिस, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, तो अपन क्या लिखेंगे सर, OQ वेक्टर प्लस QP1 वेक्टर, QP1 वेक्टर will be equal to OP1 वेक्टर, will be equal to OP1 वेक्टर। डन है क्या, हाँ सर डन है। अच्छा, ये लगाने के बाद एक काम करो, क्या सर अपन चीजें पता कर लेते हैं, चीजें मतलब वही बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना जी सर। भैया यहां से लेकर यहां तक ये YJ कैप था, तो यार यहां से लेकर यहां तक YJ कैप, तो ये भी तो YJ कैप होगा, हाँ सर YJ कैप ये भी होगा, सही बात है, पक्की बात है, 100%, हाँ सर 110% पक्की बात है, ठीक है, डन, यस सर। बेटा ध्यान से सुनना जी सर, यहां से लेकर यहां तक ZK कैप है, यहां से लेकर यहां तक ZK कैप है, तो भैया यहां से लेकर यहां तक भी तो ZK कैप होगा, हाँ सर ZK कैप होगा, 100% होगा, पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है, डन। अब बच्चों नेक्स्ट देखना ध्यान से जी सर, बस इतना काफी है। तो बेटा अब यहां पर अपना OQ क्या आया सर, XI कैप, क्या आया बच्चा, XI कैप, ठीक है। ये क्या है सर, YJ कैप, क्या है बच्चा, YJ कैप, ठीक है, डन। तो बेटा ये क्या आएगा, OP1 सर, OP1 आएगा OQ1 यानी XI कैप, ठीक है, प्लस QP1 YJ कैप, YJ कैप, सर ये आ गया हमारा OP1, है ना, OP1 आ गया, डन, कोई दिक्कत नो सर। अभी OP1 आ गया, अब OP के लिए काम करो, OP के लिए काम करो, चलो सर OP के लिए काम कर लेते हैं, इसको ऊपर फेंको सर, इसको ऊपर कर दिया ट्रांसफर, ठीक है। अब OP के लिए काम करते हैं, और OP के लिए काम करने के लिए आपको पहले तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा सर, OP, देखना सर OP और OP1 ये वाला ट्राइंगल हो, क्योंकि OP1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, OP1, ठीक है सर। तो ये ट्राइंगल लेते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। यहां पर बेटा ये 90 डिग्री बनाएगा, है ना, ये 90 डिग्री बनाएगा, बट स्टिल चलो बना देते हैं सर, तो ये ऐसा बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, ये और ये, तो ये 90 डिग्री बनेगा यहां, बट स्टिल ठीक है, अभी छोड़ो, वो अभी आप हो सकता है इमेजिन नहीं कर पाओ, क्योंकि ये चीजें जो है ना, ये बेटा प्रॉपरली तरीके से ही सिखाई जाती हैं सामने प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में, ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा ट्राइंगल। अब एरोस देखो सर, O से हमने ओरिजिन से P को ज्वाइन किया था, तो ये डायरेक्शन इधर आएगी सर, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई, है ना, वेक्टर की, OP वेक्टर। फिर सर जी OP1, देखो एरो यहां लगा है, तो इसका मतलब ये OP1 ये वेक्टर है सर जी, ठीक है, सही बात है। और बेटा ये वेक्टर ऊपर जा रहा है सर, तो इस वेक्टर को ऊपर ले जाएंगे, डन, कोई दिक्कत नो सर, नो दिक्कत। तो यहां पर क्या आएगा सर जी, ध्यान से सुनना, यहां पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, OP1 प्लस OP1 प्लस P1P ये वेक्टर्स हैं, OP1 वेक्टर प्लस P1P वेक्टर। देखो OP1 वेक्टर प्लस P1P वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, इज इक्वल टू सर जी OP वेक्टर। डन है क्या, हाँ जी सर डन है, ठीक है, डन है क्या, हाँ जी सर डन है। बस अब वैल्यूज रख दो सर जी, ठीक है, अब रख देते हैं वैल्यूज। तो OP वेक्टर क्या आएगा सर जी, OP वेक्टर इज इक्वल टू OP1 वेक्टर, OP1 वेक्टर तो ये आ गया सर जी, हाँ यार ये लिख दो, तो XI कैप, ठीक है सर, XI कैप प्लस YJ कैप, ठीक है सर, प्लस P1P वेक्टर। देखो P1P वेक्टर ये ऊपर गए सर, ZK कैप आया, क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक ZK कैप है, तो यहां से लेकर यहां तक भी ZK कैप होगा, ये भी ZK कैप होगा, और ये भी ZK कैप होगा, ठीक है। तो सर इसकी जगह आ गया ZK कैप,
ये बेटा रिजल्ट आ गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अभी अपन यूज करेंगे कई क्वेश्चंस में। ठीक है, आपको अब मैं आपको सीधा सीधा इसका जिस्ट बता देता हूं, इसका समरी बता देता हूं। और वो समरी ये है कि सर जी जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है ना, पोजीशन वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो अपन ओरिजिन से जोड़ देते हैं, सीधा सीधा पॉइंट है ना, ओरिजिन से सीधा सीधा अपन ने पी पॉइंट को जोड़ दिया, तो पी पॉइंट के लिए अगर हम वेक्टर बनाएंगे तो ओपी वेक्टर कहलाएगा ओरिजिन से। तो ओपी वेक्टर, जो भी आपका ओपी वेक्टर है, जो ओपी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर है, हाँ जी सर, वो वेक्टर बेटा हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और ये फॉर्मेट क्या है सर जी? ये फॉर्मेट है बेटा जो पी पॉइंट है ना सर, पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हाँ सर, पी के कोऑर्डिनेट्स जो है ना, हाँ जी सर, उसमें बस एक्स लिखकर उसके आगे बेटा एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर यानी आई कैप लगा देंगे। ठीक है, y लिखकर बेटा वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर यानी कि बेटा जे कैप लगा देंगे। डन सर। बेटा z वाला कोऑर्डिनेट लिखकर z एक्सिस का हम यूनिट वेक्टर यानी के कैप लगा देंगे। और बेटा फिर हम इनके बीच में एडिशन लगा देंगे। यही तो आया था अपना, है ना, यही तो आया। समझ रहे हो क्या? हाँ सर समझ रहे हैं। और ये इसी फॉर्मेट को कहते हैं, ध्यान से सुनना, ये एक वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म है। क्या बोलते हैं सर? दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। This is called as component form of a vector, component form of a vector। मैं भी आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल भी कराऊंगा, डोंट वरी। किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है सर? ये होता है। ठीक है, अब इसमें आपको और चीजें बतानी है, अभी खत्म नहीं हुआ, डोंट वरी। नहीं तो आप सोचो सर खत्म हो गया ये, तो नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे साथ रहेगा थोड़ी देर तक। इसको थोड़ा ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं सर जी। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट कर दो। ठीक है, डन सर। तो इसमें टाइम लग गया यार फिगर में बेसिकली। अभी देखना ध्यान से जी सर, देखो ये जो कंपोनेंट है ना, हाँ सर, इसमें जो एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है, जेड के कैप है, इन्हें वेक्टर कंपोनेंट्स कहा जाता है। सर क्या कहा जाता है बेटा? ध्यान से सुनो, एक्स आई कैप कॉमा, ठीक है डन सर, वाई जे कैप, ध्यान से सुनना जी सर, वाई जे कैप कॉमा, ठीक है डन सर, और जेड के कैप क्या होते हैं? आर कॉल्ड एज वेक्टर कंपोनेंट, आर वेक्टर कंपोनेंट्स। इन्हें हम वेक्टर कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? वेक्टर कंपोनेंट्स, क्योंकि इनमें हम कैप्स लगाए हुए हैं, वेक्टर्स, डायरेक्शंस लगाई हुई हैं। वहीं अगर हम दूसरी बात करें, ध्यान से सुनना जी सर, वहीं अगर हम इन वेक्टर कंपोनेंट्स में जो एक्स वाई और जेड है इनकी बात करें तो इन्हें क्या पुकारा जाता है? इन्हें पुकारा जाता है स्केलर कंपोनेंट्स। क्या पुकारा जाता है बच्चा? स्केलर कंपोनेंट्स। तो अपन लिखेंगे बेटा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स, आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स। डन है क्या? हां जी सर डन है। तो अगर आपको अब, जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं, ब्लैंक स्लाइड पे, अगर आपको अब ऐसे क्या दे दिया जाए बेटा कि, सुनना ध्यान से जी सर, एक पॉइंट क्यू दिया है और उसमें दिया है 1 2 3। अब आपसे कहा जाए कि बेटा ये जो पॉइंट है ना, हाँ, इसका एक पोजीशन वेक्टर बनाओ, इसको एक वेक्टर फॉर्म में लिखो, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, पोजीशन वेक्टर। कुछ नहीं करना है सर जी, ये x हो जाना है, ये y हो जाना है, ये z हो जाना है। आपको कुछ नहीं करना है, q को लिख देना है OQ वेक्टर, यानी मैंने एक पोजीशन वेक्टर बनाना है। ठीक है, बस x लिखो और बेटा i कैप, y लिखो और बेटा j कैप, z लिखो और बेटा k कैप, और बेटा बीच में क्या सर जी? बीच में प्लस लगा दो, दैट्स इट। ये बन गया हमारा क्या? कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अगर कोई पूछे बताओ इसमें बेटा स्केलर कंपोनेंट्स क्या है, अगर कोई कहे वेक्टर कंपोनेंट्स, तो ये है वेक्टर, क्या ना, 1i कॉमा 2j कैप कॉमा 3k कैप, दीज आर दी वेक्टर कंपोनेंट्स। कोई क्या स्केलर कंपोनेंट्स बताओ, तो कहना बेटा 1 कॉमा 2 कॉमा 3, दे आर दी स्केलर कंपोनेंट्स। क्लियर है? हां जी सर क्लियर है। अब बेटा हमें कुछ पॉइंट्स और पता करने, क्या? ध्यान से सुनना जी सर। अब अगर आपको इस वेक्टर OQ वेक्टर की लेंथ पता करनी है, OQ वेक्टर की लेंथ, ध्यान से सुनना जी सर, लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड बोला जाता है, अभी तो मैं फिलहाल लेंथ बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ OQ वेक्टर। तो सर OQ वेक्टर की अगर आपको लेंथ पता करनी है तो सिंपल है, जैसे यहां की बात करें, सर जी ध्यान से सुनना जी सर,
कि भैया यहां पर हमारा ओपी वेक्टर है, एक पोजीशन वेक्टर है ओपी वेक्टर, इसकी लेंथ पता करो। तो बहुत सिंपल होता है सर, वैसे डेरिवेशन ही है इसका, आगे 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है, अभी मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं। यहां पर स्टार लगा लो, ध्यान से सुनना जी सर, कुछ नहीं करना होता है सर जी। अगर आपसे ओपी वेक्टर की लेंथ यानी कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ओपी वेक्टर के आजू बाजू 2 वॉल्स कर दो तो मैग्नीट्यूड बोला जाता है सर। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो आपको पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट, हाँ सर, जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं या स्केलर कंपोनेंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स कह लो, ओपी पॉइंट के जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, z है वो, या फिर ओपी वेक्टर जो आपका बेटा कंपोनेंट फॉर्म में है उसमें x, y, z यानी स्केलर कंपोनेंट्स जो है, दोनों ही एक ही बात है, उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो रूट के अंदर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, डन है? हाँ जी सर डन है। पक्की बात है? हाँ सर बिल्कुल पक्की बात है। कोई समस्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों OQ वेक्टर की बात कर लो। अगर लेंथ ऑफ OQ वेक्टर की बात करी जाए तो OQ वेक्टर की लेंथ क्या होगी सर? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये लेंथ को अपन कैसे डिनोट करते सर? OQ वेक्टर की लेंथ इज मैग्नीट्यूड, यानी इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सर जी क्या आया? अंडर रूट 14, ये आंसर आ गया। लो भैया क्लियर है क्या? हाँ जी सर क्लियर है। जल्दी से कॉपी करो। लेट अस मूव ऑन टू सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस नाउ। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं अपन, बढ़िया वाली। बेटा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अब जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं उनके बेसिस पर सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, घुमा फिरा के नहीं, सीधे क्वेश्चंस। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, मान के चलो आपको 2 वेक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, आपको 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, लेट अस से एक है बेटा OA वेक्टर, क्या है सर जी? OA वेक्टर, और एक दिया गया है OB वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो 2 वेक्टर्स आपको दिए गए हैं। अब क्या होगा ना, अपन इतने बड़े बड़े वेक्टर्स ना लिखकर अपन क्या करेंगे सर, इसको मान लेंगे सर A वेक्टर छोटू a, हाँ सर, और इसको मान लेंगे लेट अस से B वेक्टर छोटू b। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आपको मान के चलो ये वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर दिया गया है, सपोज यू आर हैविंग समथिंग, और ये आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिए i j के। तो i कैप, अब i कैप के साथ x y z नहीं लगाते अपन x y z नहीं लगाते हैं, या फिर अगर आपको x y z लगाना है तो लगा लो। देखो 2 तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूं। A वेक्टर का अपन A1 i कैप लिखेंगे, जैसा आपका एनसीईआरटी में लिखा वैसे ही लिख रहा हूं मैं, प्लस A2 j कैप लिखेंगे, डन सर, और प्लस A3 k कैप लिखेंगे। ठीक है, ऐसी बच्चा यहां B है तो B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। ये कंपैरिजन है, स्टैंडर्ड कंपैरिजन है। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे कि सर अभी तो आपने XYZ बोला था, देखो अभी तो आपने सर यहां XYZ बोला था कि XI कैप, YJ कैप, ZK कैप, बिल्कुल बोला था, यहां लिख सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जबरदस्ती नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप लिख सकते हो। जैसे मैं मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, देखना ध्यान से जी सर, अब कोई बच्चा है वो A1 A2 A3 में खुश नहीं है, वो कह रहा सर हम तो इसको लिखना चाहते हैं A वेक्टर बराबर, वी वांट टू राइट इट डाउन, सर ये तो मैं XYZ ही लिखूंगा, चलो लिख दो। अच्छा, X I कैप, ठीक है, प्लस Y J कैप, ठीक है सर, प्लस Z K कैप। अब अगर आप इसको XYZ लिखोगे तो आपको 1 1 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर है 1 1 1। ठीक है, फिर आपको 1 1 1 लिखना पड़ेगा, यहां 2 2 2 लिख दो भाई। आपको B वेक्टर लिखना है X I कैप, ठीक है सर, प्लस Y J कैप, ठीक है सर, प्लस Z K कैप। डन सर? यस डन। बस यहां फिर आपको 2 2 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 2। तो भैया चाहे आप A1 A2 A3 I J K कैप ये करो, है ना, A वेक्टर का, या फिर आप A वेक्टर को ये मान लो, इट्स अप टू यू, आपके लिए है, टोटल आपके लिए है, आपके लिए है, आपके लिए। एनसीईआरटी में बेटा ये दिया गया है, ये A1 A2 A3, तो मैंने आपको A1 A2 A3 के बारे में बता दिया। ठीक है, डन है? हाँ जी सर डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं जच रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जच नहीं रहा है, तो आप इसको हटा दो। लो सर, इसको अपन ने डिलीट कर दिया। ठीक है, डन है? हाँ जी सर डन है। ये नहीं जच रहा है, हटा दो सर इसको। ठीक है, ये हटा दिया। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो अपन ने क्या करा, इसको हटाया सर जी, और अपन ने आगे इसको मूव ऑन कर दिया, इसको ऊपर ले गए। लो भैया इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है,
ठीक है, डन। एनसीईआरटी में दिया इसलिए मुझे वो बताना पड़ा, अदरवाइज मैं भी नहीं बताता, मैं एक्स वाई जेड में ही खेलता आपसे। अब बच्चों जब आपके पास दो वेक्टर्स ऑलरेडी हैं इन देयर कंपोनेंट फॉर्म, तो इसमें पहली कंडीशन बनती है सर एडिंग ऑफ टू वेक्टर्स। आप ऐड करो सर, ऐड टू वेक्टर्स, यानी कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, आप दो वेक्टर्स को ऐड करने चाहते हो, ऐड करने चले हो। ये है बेटा अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो ओ ए प्लस ओ बी लिख दो या ए प्लस बी वेक्टर लिख दो, दोनों ही चीजें सर बराबर, चाहे ये लिख दो सर चाहे ये लिख दो, आपकी मर्जी, दोनों ही सेम चीजें, ठीक है। तो क्या होगा ना, ध्यान से सुन लो, जब आपको दो वेक्टर्स ऐड करने होते हैं तो आप उनके स्केलर कंपोनेंट्स को ऐड करते हो। किसको बेटा? स्केलर कंपोनेंट्स को। स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं सर? ये होते हैं स्केलर कंपोनेंट्स, ये बेटा x1 और x2, ये दोनों ऐड होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स ऐड होंगे, समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये क्या होगा? x1 प्लस x2, ठीक है सर, x1 प्लस x2, ठीक है। और ब्रैकेट करके सर क्या है, दोनों आई कैप वाले हैं तो आई कैप लगा देंगे। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, ठीक है भैया। प्लस अब जे कैप के स्केलर कंपोनेंट्स देखो, यहां पे सर y1 और y2 स्केलर है, स्केलर कंपोनेंट्स है, तो ब्रैकेट में y1, ब्रैकेट में y1 प्लस y2, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज एंड जे कैप। डन सर, बिल्कुल डन। नेक्स्ट बेटा इधर का देख लो, प्लस का, ब्रैकेट z1 प्लस z2, ये स्केलर कंपोनेंट्स किसके बेटा? k कैप के। लो भैया k कैप, तो ये ऐसे आंसर आ जाएगा, ऐसे यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात? यस सर समझ में आ गई, है ना। सपोज ये 2i कैप प्लस 4j कैप, कुछ भी, जैसे 2i कैप है और ये 1i कैप है, तो बेटा 2i कैप प्लस 1i कैप, 2 प्लस 1 3i कैप हो जाएगा इसका एडिशन में। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ऐसे ही अगर हम बात करें सर सब्ट्रैक्शन की, अगर हम बात कर दें सर जी सब्ट्रैक्शन की, कि भैया ऐड नहीं, अब आप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। आई एम राइटिंग सब्ट्रैक्शन, या डिफरेंस कर देते हैं, डिफरेंस, ठीक है। अब अगर डिफरेंस की बात हो रही है तो भैया डिफरेंस दो तरीके से निकाला जा सकता है सर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आपकी मर्जी है सर, बात तो सही है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो फिर हमें देखना पड़ेगा, अगर आप बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। कैसे होगा सर? देखो ओ ए माइनस ओ बी इज ए माइनस बी, है ना, या फिर वी कैन से, अब इसको माइनस करना है तो भैया जो प्लस में होता है वही माइनस में होगा दोस्त। सर जी ए माइनस बी मतलब ए का जो आई कैप है वो माइनस x1 माइनस x2 आई कैप, सर क्या x1 माइनस x2 ब्रैकेट क्लोज आई कैप। डन है? हाँ सर डन है। प्लस, ठीक है सर जी। नेक्स्ट y और y, है ना, जे कैप y1 माइनस y2, सर y1 माइनस y2, क्योंकि a माइनस b कर रहे हैं, तो सर क्या आएगा बेटा y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज जे कैप। डन है? हाँ सर डन है। ऐसे ही बेटा z1 माइनस z2 प्लस में करेंगे z1 माइनस z2 के ब्रैकेट क्लोज के कैप। अच्छा इसका अगर उल्टा होता भैया b वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो फिर b वेक्टर माइनस a वेक्टर, फिर x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 के कैप, z2 माइनस z1 के कैप, फिर ये चीज होती। बात समझ में आनी चाहिए और आनी ही चाहिए, है ना, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है बेटा। ये प्लस माइनस वेक्टर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स है ना, ये तो बहुत पूछे जाएंगे क्वेश्चंस आपसे, एक एक दो मार्क्स में, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। थर्ड बेटा, अब थर्ड क्या है सर जी? थर्ड इज अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। भैया स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, नहीं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फोर्थ में बात करेंगे, अभी अपन बात करते हैं बेटा इक्वल वेक्टर्स। ध्यान से सुनना जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें तो भाई साहब, बस आप याद रखो इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन आपको याद आएगी, आप ऑलरेडी इक्वल वेक्टर्स पढ़ चुके हो, आप ऑलरेडी इक्वल वेक्टर्स पढ़ चुके हैं। दो वेक्टर्स हैं सर, दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? आपने पढ़ा है बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, मैंने पढ़ाया है कि दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो और दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन इक्वल हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल हो, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन इक्वल हो, ये हो गए इक्वल वेक्टर्स की थ्योरेटिकल नॉलेज। अब अगर हमारे वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में है, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमारे वेक्टर दिए गए हैं, तब हम कैसे पता करेंगे कि ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं कि नहीं? आओ बता देता हूं भाई साहब। याद रखना, अगर आपके वेक्टर्स इक्वल हैं और कंपोनेंट फॉर्म में है तो याद रखना उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बिल्कुल इक्वल होंगे। क्या होंगे सर? कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट्स लिख देता हूं मैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट्स
विल बी एक्यूरेटली इक्वल, बिल्कुल सेम होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग सर जी वेक्टर कंपोनेंट्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल माइनस प्लस भी सब सेम, एग्जैक्टली सेम। मतलब सर जी, मतलब ध्यान से सुनना, मान के चलो ए वेक्टर में जो आई कैप, देखो पहले तो समझो कि वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं। इसमें वेक्टर कंपोनेंट सर ये है आई x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 की कैप, ये तीन वेक्टर कंपोनेंट्स है ना सर। यहां देखो x2 आई कैप, ये वेक्टर कंपोनेंट, ये वेक्टर, ये वेक्टर। बात हो रही है कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट्स मतलब इसमें जो आई कैप वाला वेक्टर कंपोनेंट है वो ये है, इसमें जो आई कैप वाला वेक्टर कंपोनेंट है वो ये है। भैया ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर x1 आई कैप और x2 आई कैप इक्वल है तो आई कैप से आई कैप हटा दो, x1 इक्वल x2 होगा। क्या होगा सर जी? x1 इक्वल x2 होगा। तो सबसे पहले यहां पर समझो बात, x1 आई कैप विल बी इक्वल टू x2 आई कैप, है ना, विल बी इक्वल टू x2 आई कैप। डन है सर? हाँ डन है। तो यहां से आई कैप गया तो क्या बचा बेटा? x1 विल बी इक्वल टू x2। तो सर पहली चीज तो ये होगी, डन। दूसरी चीज सर जी ये y1 जे कैप और y2 जे कैप ये आपस में इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट्स। तो सर यहां लिखते हैं y1 जे कैप, ठीक है सर, विल बी इक्वल टू y2 जे कैप। डन है सर? बिल्कुल डन है भैया। दोनों तरफ से जे कैप को अगर उड़ा दें तो y1 इज इक्वल टू y2 आएगा। डन है? बिल्कुल डन है। तो ये बचा बेटा, बचा। नेक्स्ट सर जी अगर हम बात करें z और z मतलब k कैप की, तो भैया z1 k कैप ये हो गया सर जी k कैप ऑफ द फर्स्ट, z2 k कैप यानी कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द सेकंड, ये दोनों इक्वल होने चाहिए बेटा। यहां k कैप उड़ गया तो ये क्या आया? z1 इज इक्वल टू z2, और ये बेटा ये तीनों इक्वल होने चाहिए। बस आपको याद रखना है, समझना है। जैसे एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, लेट मी गिव एन एग्जांपल, एक छोटू सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना जी। सर इसको हटाओ जरा, ठीक है, इसको हटाओ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा, ठीक है। आपको एक दिया p वेक्टर और एक दिया q वेक्टर, ठीक है। p और q वेक्टर आपको दिए गए, ठीक है सर। ये दिया गया बेटा आपको 3 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। डन? यस सर। ये दिया गया बेटा आपको 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब आपसे कहा गया पता करो p और q वेक्टर इक्वल है या नहीं। कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम करना है। p वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर और नॉट। क्या है सर? या तो ये सिंबल आएगा या ये सिंबल आएगा, ठीक है सर। देख लेते हैं सर, कुछ नहीं करना। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों के आई कैप मैच कर जाएंगे। प्लस का 3 आई कैप प्लस का 3 आई कैप मैच कर गया सर। जे कैप माइनस का 7 जे कैप प्लस का 7 जे कैप, नो सर, ये दोनों मैच नहीं करे। कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट्स मैच करने चाहिए, ये मैच नहीं करे सर जी, ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स इट। व्हाई? बिकॉज द कंपोनेंट्स आर नॉट सेम। जे कैप वाले कंपोनेंट सेम नहीं है। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग कि ये भाई साहब हमारे इक्वल वेक्टर्स नहीं है। बात क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलें? हाँ जी सर, आगे चलते हैं। लास्ट थर्ड पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट बेटा इसको जल्दी से कॉपी कर लो, बिकॉज मुझे इसको इरेज करना है और मैं इरेज करके ही आगे लिख पाऊंगा। समझ गए क्या? समझ गए हो? आई गेस कि आप समझ गए हो, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर जी। आसान सी चीज है, बहुत इजी सी चीज है, ठीक है। इसको हटा दूं? हाँ सर, इसको नहीं रहने दो यार, आगे पेज पे चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, डन सर। अब आपसे कहा गया आपके पास एक वेक्टर है, आपके पास एक वेक्टर है। पीछे कौन सा वेक्टर लिया था अपन ने? ये ले लेते हैं, ए वेक्टर है ना, x1i, ठीक है। अपन ए वेक्टर ले लेते हैं सर। हमारे पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर को हम लिख लेते हैं, एक वेक्टर ही लेना है, एक्स आई कैप, डन सर, प्लस वाई जे कैप, डन सर, प्लस जेड के कैप। हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है। अब आपसे पता क्या बोला गया? आपसे बोला गया कि इस वेक्टर में, ध्यान से सुनना जी सर, वैसे इसको अपन a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं भाई एक के आया, के क्या है? के एक स्केलर है। स्केलर बोले तो अपने लिए फिलहाल स्केलर इज अ कांस्टेंट नंबर। के इज स्केलर, है ना, एक स्केलर है, ठीक है सर।
अब k आया और k कह रहा है कि मुझे वेक्टर में मल्टीप्लाई होना है, तो अपन ने k लिखकर उसको मल्टीप्लाई बाय a वेक्टर लिख दिया। तो ये क्या होगा सर, बहुत सिंपल सी चीज है, k इज अ कांस्टेंट, इज अ स्केलर, और स्केलर वाली चीज को हम वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि सर अपन ने क्या लिखा, k लिखा और a वेक्टर पूरा कॉपी कर दिया सर, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप और ब्रैकेट क्लोज। डन है, हाँ सर डन है। तो क्या करेंगे सर, ये अंदर चला जाएगा, k इंटू एक्स आई कैप, k x आई कैप, डन सर। k इंटू वाई, तो k y j कैप, डन सर। k इंटू जेड, k z k कैप, डन सर, यस सर। तो ये है भैया सिस्टम। अच्छा, k कैप ऑलरेडी हमारे पास है, तो अपन एक काम करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, अपन यहां लैम्डा ले लेते हैं, k हटाओ लैम्डा ले लो, क्योंकि यार पता k इज ऑलरेडी देयर, k कैप में ऑलरेडी k है। तो अपन एक काम करते हैं सर जी, अपन लैम्डा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लेट अस से लैम्डा, है ना। अपन ने लिया लैम्डा इज अ स्केलर, लैम्डा क्या है सर जी, एक स्केलर है। तो अगर हमें लैम्डा इंटू ए वेक्टर करना है, तो लैम्डा ए वेक्टर के सारे कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स, लैम्डा एक्स आई कैप, लैम्डा इंटू वाई, लैम्डा वाई जे कैप, लैम्डा इंटू जेड, लैम्डा जेड के कैप। ये ऐसा रहेगा। एग्जाम्पल दे देता हूं, डोंट वरी, आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं प्यारा सा, है ना। तो एग्जाम्पल से समझ में आती है ना चीजें। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल। सपोज मैंने आपसे कहा कि बेटा एक आपको OM वेक्टर दिया गया है, दिस इज OM वेक्टर एंड वी हैव गिवन यू माइनस का आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, डन, यस सर। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो, क्या तुमसे कहा गया यार एक -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू OM वेक्टर, -3 का मल्टीप्लाई करो OM वेक्टर से। तो -3 को तुम एक लैम्डा मान लो, -3 क्या है, -3 इज अ कांस्टेंट, इट इज अ स्केलर। तो अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना है तो -3 आपने वैसे ही रखना है, जस्ट कीप -3 एज इट इज, ठीक है। बस OM वेक्टर की जगह ये पूरा लिख लो, माइनस का 1i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, डन, यस सर। बस मल्टीप्लाई करो, ये -3 अंदर सबके साथ जाएगा बेटा, -3 इंटू -1 3i कैप, डन सर। -3 इंटू +2 -6j कैप, डन सर। -3 इंटू 3 यानी प्लस का 9k कैप, ये आंसर हो जाएगा दोस्त, दिस इज द आंसर। सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर इज वेरी इजी। आप कुछ नहीं, सिंपली उसके मल्टीप्लीकेशन कर दोगे आप वेक्टर कंपोनेंट से, है ना, या सीधा स्केलर कंपोनेंट से, लैम्डा इंटू एक्स, लैम्डा इंटू वाई, लैम्डा इंटू जेड, बस खत्म। जो नंबर्स आए उसको लिख दो बेटा, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस सेशन। यहां कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर या कंपोनेंट फॉर्म्स ऑफ अ वेक्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेशन को लाइक जरूर कर देना बढ़िया तरीके से, ठीक है, डन सर। कुछ और पॉइंट्स जान लो बेटा, आप रिमार्क देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में रिमार्क लिखा हुआ है, उन रिमार्क्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उन रिमार्क्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां देखो बेटा, ठीक है, लेट अस डिस्कस सम रिमार्क्स, ठीक है सर जी। थोड़ी एनर्जी के साथ करेंगे इसको डिस्कस, ठीक है, क्योंकि भैया यहां पर हमें जो रिमार्क्स डिस्कस करना है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना जी सर। देखो बच्चा, हमारे पास कोई एक वेक्टर है, हमारे पास कोई एक वेक्टर है, हमने लिखा सर जी ए वेक्टर। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं सर अपन, ए में लिखें A1 A2 A3 या XYZ में लिखे, चलो XYZ में लिख लेते हैं, ठीक है सर जी। इसका लिख लेते हैं एक्स आई कैप, ठीक है सर जी, प्लस वाई जे कैप, ठीक है सर जी, प्लस जेड के कैप, ठीक है सर जी, हाँ बिल्कुल ठीक है सर जी। ये हमने क्या लिखा सर जी, हमने हमारे वेक्टर ए वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म लिख लिया, ठीक है डन। अभी आपका थोड़ा सा रिवीजन करा दूं बच्चा, ये क्या है, दिस इज कंपोनेंट वेक्टर, सॉरी दिस इज वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है, ये वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट है, सही बात है सर जी। अब एक बात और सुनो, क्या सर, डायरेक्शन रेशियोज मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। डायरेक्शन रेशियोज की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं सर जी, डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली अगर यहां कैप की मदद से देखो तो स्केलर कंपोनेंट्स ही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं आई कैप के साथ कौन, एक्स, जे कैप के साथ वाई, के कैप के साथ जेड, तो सर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ही हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज को बेसिकली एबीसी से डिनोट किया जाता है, एबीसी। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं, रिमार्क नंबर 1 हो गया।
ठीक है, रिमार्क नंबर 1 हो गया सर जी, डीआर से यानी डायरेक्शन रेशियोज। नेक्स्ट बेटा कोलिनियर, ये जो कंडीशन है ना लैम्डा वाली, हाँ इससे मैं कोलिनियरिटी आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कोलिनियरिटी की। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं बेटा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन यहां हेडिंग डालता हूं जी सर, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियर सर जी वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स की एक बहुत प्यारी कंडीशन बता रहा हूं जो आपको आगे क्वेश्चंस को प्रूव और सॉल्व कराने में बहुत मददगार साबित होगी बेटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर, देखना ध्यान से जी सर। देखो भैया समझना बात को जी सर। सपोज अपन ने यहां पर एग्जाम्पल लिया, हमारे पास सर जी एक, ध्यान से सुनना बेटा, हाँ सर, हमारे पास एक वेक्टर OM वेक्टर था। अब हम इस OM वेक्टर को, लेट मी जस्ट से कि मैं इसको इरेज करता हूं और हम इसको ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं सर ये हमारा M वेक्टर है। क्या है बच्चा? M वेक्टर, दिस इज M वेक्टर। ठीक है सर, अब मैं चाहता हूं -3 इंटू M वेक्टर हो जाए, तो सर ये हमने कर लिया, -3 इंटू M वेक्टर कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए, एक वेक्टर है M वेक्टर और एक है -3 इंटू M वेक्टर। -3 इंटू M वेक्टर इज जस्ट लाइक लैम्डा इंटू M वेक्टर। ध्यान से सुनना, एक वेक्टर है हमारे पास M वेक्टर, ठीक है सर, और एक वेक्टर है लैम्डा M वेक्टर, मतलब -3M वेक्टर, लैम्डा की जगह आ गया। दो वेक्टर्स है हमारे पास। हाँ सर बेटा ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक वेक्टर जो है और दूसरा वेक्टर जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है सिर्फ एक लैम्डा, एक स्केलर के मल्टीप्लिकेशन की वजह से, प्लीज रिमेंबर आई एम अगेन सेइंग, लो भैया अच्छा बनाने के लिए मान लो बेटा ये क्या है, इसको मान लो A वेक्टर है, और ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको मान लो B वेक्टर है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो अच्छे से अगर हम देखें तो ये B वेक्टर क्या है सर, ये B वेक्टर जो है वो आया लैम्डा इंटू M वेक्टर, M वेक्टर A है तो लैम्डा इंटू A वेक्टर। ठीक है, ये जो A वेक्टर है, ध्यान से सुनना जी सर, ये जो A वेक्टर है वो अपना नॉर्मली, अरे भाई ये तो पूरा इरेज हो गया, डन 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 डन, चलो इसको आगे ले चलते हैं सर जी। ठीक है, तो ये अपन ने लिख लिया सर, कोई बड़ी चीज नहीं है, अपन ने लिख ली है सर। ठीक है, डन। अब अपन समझेंगे सर जी कि प्रॉब्लम क्या होती है। देखो कोलिनियर, अगर आपको दो वेक्टर्स पता है, दो वेक्टर्स पता है सर हमें, ठीक है, हमें एक वेक्टर पता है A वेक्टर, ठीक है सर, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, A वेक्टर इज M वेक्टर, ये है सर माइनस का 1 i कैप, ठीक है सर, ठीक है ध्यान से सुनना, माइनस का 1 i कैप, प्लस का 2 j कैप, प्लस का 2 j कैप, ठीक है सर जी। नेक्स्ट माइनस का 3 k कैप, ठीक है सर, डन बेटा। उसके बाद हमारे पास B वेक्टर है जो एक्चुअली -3 इंटू M वेक्टर करके आया था, है ना, B वेक्टर इज लैम्डा इंटू A वेक्टर, ये हमारे पास आया 3 i कैप, ठीक है सर जी, 3 i कैप, डन सर। सर जी ये आया -6 j कैप, -6 j कैप, और फिर आया हमारे पास प्लस का 9 k कैप, प्लस का 9 k कैप। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो वो एक बहुत खास प्रॉपर्टी शो करेंगे, और वो क्या है सर जी, वो ये है। क्या है सर जी, वो ये है। सर जी ध्यान से सुनना, कोलिनियर की बात हो रही है जी सर, ये हमारे क्या है सर, ये वेक्टर कंपोनेंट्स है। इन वेक्टर कंपोनेंट्स में स्केलर कंपोनेंट्स छुपे हुए हैं जो है -1 और 3। हाँ सर बेटा इनका रेशियो लो जरा सर जी, -1/3, डन। नेक्स्ट सर ये जो जे कैप वाले वेक्टर कंपोनेंट्स हैं ये, हाँ सर, इनमें स्केलर कंपोनेंट्स छुपे हुए हैं, यहां 2 यहां -6, इनका रेशियो लो सर 2/-6, अगर अच्छे से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/3 आएगा, डन। थोड़ा ध्यान देना, एक आया -1/3, दूसरा आया -1/3। नेक्स्ट सर जी तीसरे जो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं ये कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट्स हैं जो, उनमें स्केलर पार्ट यानी -3 और 9 के कैप वाले, तो -3 और 9 का सर रेशियो लेंगे तो ये आएगा -1/3, डन। अब आप देखो ये सारे के सारे रेशियोज प्रोपोर्शनल है, ये इक्वल आए। तो सर हमें एक बात समझ में आई कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A वेक्टर और B वेक्टर, अगर हमारे पास A वेक्टर और B वेक्टर है और कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है, या तो A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू B वेक्टर, या फिर ध्यान सुनना, या सर फिर B वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू A वेक्टर। भाई इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर बन रही है तो A वेक्टर और B वेक्टर कोलिनियर होंगे ही होंगे, और वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर क्वांटिटीज को, कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर क्वांटिटीज को, या कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपाउंड को, या कंपोनेंट्स को सर जी जो रेशियो निकाल के देंगे वो रेशियो बराबर आएंगे। मतलब सर जी यहां पर क्या है, ये यहां पर क्या है, ये x1 और ये x2, x i कैप, y j कैप, k
है ना, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो यहां से एक्स निकाला -1, यहां से भी एक्स निकालो, ये 3 -1/3 आ गया। वाई वाई निकालो, यहां का वाई है सर वाई के कैप 2, यहां का वाई है -x, 2/-6 सॉल्व करा -1/3 आया। यहां से बेटा जल्दी से निकालो जेड, जेड इधर -3, जेड यहां 9 -3/9, तो ये प्रोपोर्शनल आएंगे आएंगे आएंगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आगे चल के यूज होंगी बेटा क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस में प्रूव कराने के लिए। बात क्लियर है क्या? हाँ जी सर बात क्लियर है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज भी अपने हो ही गए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, मैं सेशन को एंड कर रहा हूं, काफी लेंथी खिंच गया आई गेस ये सेशन, ठीक है। डन सर। सेशन को जाने से पहले लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, सो दैट इस वाले वीडियो में बेटा बहुत चीजें हैं, मैं फिर बोल रहा हूं इस वीडियो में बहुत चीजें हैं। एक पॉइंट से हम एक वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना, डायरेक्शन रेशियोज, कोलिनियरिटी, भैया बहुत सारी चीजें हैं, स्केलर वेक्टर्स, स्केलर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीजें। शेयर कर देना, बहुत भला हो जाएगा बच्चों का, ठीक है। बढ़िया तरीके से लाइक करो, शेयर करो, पैनल कह रहा हूं यार, चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको हर सब्जेक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल पढ़ाई देता है फ्रॉम K to 12, किंडरगार्टन से क्लास 12, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, MP, बिहार, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड के बच्चे हैं, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। उनको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी हिंदी मीडियम टीम के द्वारा। और रही बात बेटा अपने नोट्स की, तो नोट्स के लिए तो भैया आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल ही जाएगी, इंस्टॉल कर लेना। बढ़िया तरीके से क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के आप मस्त वाले नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, ठीक है, बाय।